प्राचीन भारत की पावन भूमि पर बसी अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि, शांति और धर्मपरायणता के लिए संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध थी। सरयू नदी के तट पर बसे इस राज्य का शासन महाराज दशरथ चलाते थे, एक न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ राजा। उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और निश्चिंत थी। हर व्यक्ति अपने राज्य में रहता था, क्योंकि दशरथ केवल शासन ही नहीं बल्कि प्रजा को परिवार समझकर देखते थे। दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। अंततः एक विशेष यज्ञ के बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों भाई प्रेम, त्याग, धर्म और सदाचार का मूर्त रूप थे। राम सबसे बड़े और मर्यादा का प्रतीक थे। लक्ष्मण राम के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे। भरत विनम्र, शांत और सरल स्वभाव के थे, जब शत्रुघ्न अपने भाइयों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बड़े हुए तो अयोध्या का वातावरण हर्ष और उल्लास से भर गया। हर दिन इनके शौर्य, विनम्रता और शिक्षा के नए अध्याय सामने आते। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने वेद, नीति, धर्म, युद्धकला और राजकाज का गहन अध्ययन किया। गुरु के चरणों में रहकर संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने के बाद चारों भाई अयोध्या लौटे। राम की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी विनम्रता और शौर्य के किस्से लोग श्रद्धा से सुनाते थे। इसी दौरान मिथिला के राजा जनक ने अपनी कन्या सीता के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर का एकमात्र उद्देश्य था, कौन वह धीर वीर होगा जो प्रभु शिव के विशाल धनुष को उठा और चरा सके। दशरथ के साथ राम, लक्ष्मण और अन्य लोग भी मिथिला पहुंचे। स्वयंवर में अनेक राजाओं ने प्रयास किया, पर कोई उस महाधनुष को हिला तक न सका। तभी राम ने गुरु के आदेश पर धनुष उठाया और सहजता से प्रत्यंचा चलाते ही वह टूट गया। सारा सभा भवन आश्चर्य और आनंद से भर गया। राम और सीता का विवाह अत्यंत हर्ष और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इसी के साथ भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी हुआ। अयोध्या लौटकर सबने उत्सव मनाया, मानो देवताओं ने स्वयं स्वर्ग उतार दिया हो। समय बीता तो महाराज दशरथ वृद्ध होने लगे। उन्हें लगा कि अब राम को युवराज बनाकर राजकाज संभालने का समय आ गया है। अयोध्या में यह समाचार सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया कि राजगद्दी राम को मिलने से भरत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मंथरा के भ्रामक शब्दों में आकर कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्ष का वनवास भेजा जाए। दशरथ स्तब्ध रह गए, किंतु अपने वचन से बंधे थे। जब राम को यह ज्ञात हुआ तो वे बिना किसी क्लेश के पिता की आज्ञा का पालन करने को तैयार हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वे किसी भी स्थिति में पिता को कष्ट नहीं पहुंचा सकते थे। सीता भी राम के साथ वन जाने पर अड़ गई। लक्ष्मण ने भी अपने आराध्य राम से कहा कि वे बिना उनके साथ वन में जाने का विचार भी न करें। आंसुओं से भरी विदाई लेकर राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर गए। वनवास पर जाते ही अयोध्या जैसे सूनी हो गई। महाराज दशरथ राम वियोग सा न सके और कुछ ही दिनों में देह त्याग दिए। भरत जब वन से लौटे और उन्हें सत्य ज्ञात हुआ तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने निर्णय लिया कि बिना राम के अयोध्या का राज्य अधूरा है। वे राम के पास गए और उनसे वापसी की प्रार्थना की, परंतु राम ने पिता के वचन और धर्म के पालन की बात कही। अंततः भरत राम की खड़ाओं लेकर लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाने लगे। स्वयं वे एक तपस्वी की तरह नंदीग्राम में रहने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन वन घूमते हुए अनेक आश्रमों में गए, ऋषियों की सेवा की, दुष्ट राक्षसों से रक्षा की और धर्म की रक्षा के लिए सतत तत्पर रहे। इसी वनवास के दौरान राक्षसी शूर्पणखा ने राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और मना होने पर उसने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। यह घटना लंका के राजा रावण तक पहुंची। रावण ने क्रोधित होकर और छल से सीता का अपहरण कर लिया। सीता को हरण करते समय भक्ष्याज जटायु से लड़कर उसे घायल कर गया। राम और लक्ष्मण जटायु को अंतिम संस्कार कर आगे बढ़े और सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। यही समय था जब उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से ही। सुग्रीव की सहायता से राम ने वानर सेना संगठित की। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका में सीता को खोजा और उन्हें राम का संदेश दिया। राम सुग्रीव की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। भयंकर युद्ध के बाद रावण पर विजय पाकर राम ने सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष पूरे होने पर तीनों अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीपीपोकाम महासागर उमड़ा, राज्याभिषेक हुआ। संपूर्ण अयोध्या में आनंद, समृद्धि और धर्म का उत्सव छा गया। राम राज्य में न्याय, धर्म, करुणा और समानता का जैसा उदाहरण था, वैसा फिर कभी देखने को नहीं मिला।
चारों भाइयों का आपसी प्रेम, त्याग और समर्पण आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गया। और इस प्रकार अयोध्या की इस पावन कथा ने हजारों वर्षों से मानवता को सिखाया है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु उसका फल सदैव मधुर और चिरकालिक होता है।